सुदामा को विदा करके सुशीला ठाकुर के मंदिर में आए और गोविंद के चरणों में फूट फूट कर रोने लगी। हे गोविंद, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मैं जानती हूं 10 दिनों से इन्होंने भी कुछ खाया नहीं है नाथ, इतनी दूर चल न पाएंगे। तेरे भरोसे मैंने अपने सुहाग को भेजा है द्वारिकाधीश, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रो रही है सुशीला मंदिर में बैठी हुई। सुदामा गोविंद को याद करते हुए चेहरे पर मुस्कान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग में कई बार ठोकर लगे, गिर गए, फिर भी सुदामा हिम्मत करके खड़े हुए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत की घड़ी आती है, सबके दरवाजे बंद मिलते। बार बार ठोकर लग रही है, बार बार गिर रहे हैं सुदामा। चलते 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 दूर एक भरी हुई नदी दोनों किनारों को छूकर बह रही है। वहां एक नाविक खड़ा था, लोगों को उस पार लेकर जाने वाला। कहा, ब्राह्मण देव, उस पार जाना है, मैं लोगों को लेकर जा रहा हूं, चलो तुम्हें भी लेकर चलूंगा। सुदामा ने कहा, भैया पार तो जाना है लेकिन पैसे नहीं। तो नाविक ने कहा, अरे पैसे कौन मांग रहा है ब्राह्मण देव, सबको ले ही जा रहा हूं, आपको भी लेकर चलूंगा। आओ बैठ जाओ नाव पर। नाव पर बैठे सुदामा कृष्ण के नाम की माला फिरा रहे थे। जब बीच धारा में नाव गई, केवट सुदामा को देख रहा है। ब्राह्मण, एक बात पूछूं, ये बारिश के मौसम में कहां जा रहे हो? पांव में कोई पादुका नहीं है, तन पर कपड़े फटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपने कुछ खाया भी नहीं। कहां जा रहे हो ब्राह्मण देव? सुदामा ने कहा, भैया आपने नाम सुना होगा द्वारिकाधीश का। केवट ने कहा, द्वारिकाधीश? हाँ हाँ, मैंने नाम सुना है, बहुत बड़े राजा हैं वो तो। सुदामा ने कहा, मैं उनका मित्र हूं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। केवट ने कहा, वो पंडित क्यों झूठ बोल रहे हो? कहां द्वारिकाधीश और कहां तुम? दरिद्र ब्राह्मण, पांव में पादुका नहीं, तन पर धोती नहीं, फटी हुई धोती पहने हो, और द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र। ये सुनकर सुदामा की आंख में अश्रु आ गया। कहा, केवट तुम द्वारिकाधीश को जानते नहीं। मेरे द्वारिकाधीश किसी के कपड़े नहीं देखते हैं, मेरे कन्हैया को तो हृदय का प्रेम दिखाई देता है, वो तो भाव का भूखा है, वो कपड़े कहां देखता है। केवट ने कहा, मुझे क्या करना है, ये लो सामने किनारा आ गया, जाओ।
सुदामा चलते रहे। बार बार ठोकर लगती है, संभल जाते हैं, लेकिन अब की बार जब ठोकर लगी और सुदामा जो गिरे, अब उठने की हिम्मत नहीं थी, शरीर कमजोर था। और कहते हैं अब की बार द्वारिकाधीश के दिल पर चोट लगी और अपने वाहन गरुड़ को कहा, गरुड़ जाओ तुम मेरे मित्र को लेकर आओ और सुनो, उसको पता मत लगने देना कि मैंने तुमको भेजा है। मेरा मित्र बहुत स्वाभिमानी, जरा भी पता लग जाएगा वो तुम्हारी सेवा न देगा। और कहते हैं गरुड़ जी सोती हुई अवस्था में, मूर्छित अवस्था में सुदामा को लेकर के चले आए द्वारिकापुरी। यहां द्वारिका में सुदामा को लाकर छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब सुदामा को होश आया तो देखा कि किसी नगर में हूं मैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा, द्वारिकापुरी। और द्वारिका का नाम सुनते ही सुदामा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हे मेरे गोविंद की द्वारिका। लोगों ने कहा कि हाँ ये वही द्वारिका है। सुदामा ने कहा, आप लोग बता सकते हैं द्वारिकाधीश का महल कहां है? लोगों ने कहा, ब्राह्मण देव सामने वो सोने का जो बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी लकड़ी के सहारे चलते हुए आए द्वार पर। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भीड़ लगा करके खड़े हैं कृष्ण के एक झलक को पाने के लिए, दर्शनों के लिए। सुदामा मुख्य द्वार से जैसे ही भीतर जाने की कोशिश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ठहरो ब्राह्मण देव, कौन है आप? ऐसे कैसे चले जा रहे हैं? सुदामा ने कहा, भैया मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। द्वारपाल ने कहा, लो सुनो, ये उनका मित्र है। अरे पंडित क्यों झूठ बोलता है? फटी हुई धोती, पांव में पादुका नहीं, दरिद्र का वेश तुम्हारा, और द्वारकाधीश के मित्र हो। देखो पंडित, कुछ दक्षिणा वक्षिणा चाहिए तो मुझे बता दो, हम ही लोग दे देते हैं, चले जाओ, क्यों परेशान करने जा रहे हो? जब ऐसा कहा सुदामा के दिल पर बड़ी चोट लगी, रो पड़े सुदामा। कहा रोते हुए कि भैया सच बताऊं, आप लोग द्वारिकाधीश के दरवाजे पर जरूर हो, लेकिन मेरे गोविंद से तुम्हारी पहचान नहीं हुई है लगता है। मेरा कन्हैया कपड़े नहीं देखता भैया, मेरा कन्हैया तो भीतर का भाव देखता है। एक बार उसको जाकर कह दो कि बाहर सुदामा आया है, फिर उसकी जो मर्जी, एक बार उसको पता तो चले। द्वारपालों ने कहा ठीक है। द्वारपाल भीतर गया और भगवान कोई बहुत जरूरी कार्य कर रहे थे अंदर। द्वारपाल ने जाकर कहा कि भगवान क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत जरूरी था इसलिए आपके पास आना पड़ा प्रभु। बाहर एक ब्राह्मण आया है, दरिद्र ब्राह्मण, फटी हुई धोती पहना है, पांव में पादुका नहीं है, कृशकाय है, और कह रहा कि आपका मित्र है। वो मान ही नहीं रहा, जिद पर बैठा है। भगवान ने कहा क्या नाम है उनका? द्वारपालों ने कहा शायद सुदामा नाम बताया। सुदामा? और सुदामा नाम सुनते ही भगवान इतनी तेज दौड़े हैं दरवाजे की ओर, कहीं पीतांबरी गिर गई भगवान की, कहीं मालाएं गिर गई, कहीं मुकुट गिरे जा रहे हैं, कहीं पादुकाएं छूट गई। दौड़े चले भगवान द्वार की ओर। माता रुक्मिणी, उद्धव जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब परेशान। कौन आया?
और भगवान दौड़ते हुए बाहर गए, जाकर सुदामा को उठाकर अपने अंक में भर लिया कि मित्र, आज इतने वर्षों के बाद मेरी याद आई। भगवान सुदामा को अंक में भर लिए, भावमग्न हो गए, आंख से अश्रुधार बह पड़े। आज ये प्रेम देखकर द्वारपाल भी अचंभित रह गए। मन ही मन क्षमा मांगने लगे, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। और भगवान सुदामा का हाथ पकड़कर अपने महल में लेकर गए। और सुदामा जी भी ऐसे सावधान होकर चल रहे कि कन्हैया को जरा भी पता न लग जाए कि मैं 10 दिनों का भूखा हूं। इसको ऐसा पता न लगे कि मैं गरीब आदमी हूं। बड़े आराम से चल रहे हैं सुदामा। अंदर आए, सभी रानियों को बुलाया, सुनो ये मेरे मित्र हैं, ब्राह्मण देव हैं ये, आज इनके आने से हमारा महल पवित्र हुआ है। देवियों जाओ जल लेकर आओ, हम इनका चरण प्रक्षालन करेंगे। और भगवान माता रुक्मिणी जल डालने लगी और ठाकुर अपने हाथों से मल मल कर सुदामा के चरण धो रहे।